अच्छा क्या नजर आ रहा है स्लाइड पे, कौन सी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं? फार्माकोलॉजी। पहले भी डिस्कस किया था, फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स फार्माकोन एंड लॉजी। फार्माकोन मीनिंग्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ड्रग, द मेडिसिन, ठीक है। We have already discussed there is difference between medicine and drug, जिसे डिस्कस करेंगे। फार्माकोन मीन्स ड्रग, मेडिसिन, लॉजी स्टडी। अच्छा बेसिक क्या था कि वर्ड था दैट वाज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लॉजी, फार्माकोन ग्रीक वर्ड्स हैं, फार्माकोन ड्रग, मेडिसिन, लॉजी इज आल्सो द ग्रीक वर्ड। बेसिकली द वर्ड वाज ट्रीटाइज, जो हम लोगों ने याद है एनाटॉमी में पढ़ा था, मीन्स राइटिंग, और राइटिंग को आप पढ़ते हैं तो सामने कह दीजिए लॉजी इज बेसिकली द स्टडी, ठीक है। सो जी अब मैं प्रिसाइज डेफिनेशन अगर कहना चाहूँ, आपको पता है फार्माकोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस। अब इस साइंस को आप कैसे डिफाइन करोगे? दैट इंक्लूड्स, देखो आप देखोगे ना कि ड्रग आई कहाँ से, बनी कैसे, इसकी कंपोजिशन क्या है, फिर इसके डोजेस देखोगे, इसके साइड एडवर्स इफेक्ट स्टडी करोगे, सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, इवन आपकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज आ जाएंगी, ठीक है। सब आपने डिफाइन कैसे करना है फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस ऑफ ड्रग या मेडिसिन लिख दो, ठीक है। ड्रग थोड़ी ब्रॉडर टर्म हम ले जाते हैं, इज अ साइंस ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग द ओरिजिन, कंपोजिशन, ठीक है। ओरिजिन अभी हम पढ़ेंगे, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग नेक्स्ट लेक्चर में। प्लांट ओरिजिन हो सकता है, एनिमल ओरिजिन हो सकता है, मेरीन ओरिजिन हो सकता है, देयर आर डिफरेंट ओरिजिन्स, ठीक है। अच्छा दिस आर साइंस ऑफ ड्रग दैट इंक्लूड्स द ओरिजिन, कंपोजिशन। ये ड्रग की कंपोजिशन क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैनाडोल की टैबलेट है, इसके अंदर एक्टिव क्या है, इसके अंदर एक्सिपिएंट्स क्या है, ठीक है। अच्छा कंपोजिशन, मोड ऑफ एक्शन, आपने ये टैबलेट ले ली, बॉडी में जाके ये क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगी, जो डायनामिक्स की स्टडी आ जाती है, ठीक है। थेराप्यूटिक यूज, उसकी टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। अब वर्ड इधर लिखा है टॉक्सिकोलॉजी, एडवर्स इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे ये सारे टर्म्स, ठीक है, स्पेशली विद रिलेशन टू देयर थेराप्यूटिक वैल्यू। और ये चीज़ें हम कब करते हैं? जब हमने सोच लिया कि मैंने एक ड्रग डिज़ाइन करनी है, मेडिसिन मैंने बनानी है, पेशेंट के बेनिफिट के लिए बनानी है। अब ये बेनिफिशियल इफेक्ट दे रही है, किस मोड ऑफ एक्शन के जरिए दे रही है, कितनी डोज के ऊपर दे रही है, अब इसी डोज पे इससे रिलेटेड एडवर्स और साइड इफेक्ट्स कौन से आएंगे, ठीक है। बच्चों कमिंग टूवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, आप अपना कोर्स आउटलाइन देखो, उसमें आपके कोर्स आउटलाइन में कहा गया कि बच्चों ने सबसे पहले पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, द सोर्सेज ऑफ ड्रग, कि ड्रग आई बेसिकली आपके पास कहाँ से। फिर हम अपने बच्चों बुक के मेन चैप्टर्स के ऊपर आएंगे, जो कि आपकी बुक के अंदर दिए गए लिपिन-कोट के अंदर, ठीक है, 9th एडिशन से पढ़ेंगे हम लोग ये। फिर हाल ही जो स्टार्ट के टॉपिक्स हैं ये लिपिन-कोट के अंदर ही हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखो एक केमिस्ट का नाम लिखा है, केमिस्ट्री थी ना सबसे पहले, अच्छा फिर मॉडिफाइड होते होते आपके पास फार्माकोलॉजी, प्रिसाइजली हम ड्रग्स के ऊपर आ गए। एक केमिस्ट का नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है? ऑसवर्ड श्मीडरबर्ग, ठीक है। अच्छा अब इसके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद करना है, ठीक है। अच्छा ही वाज अ केमिस्ट, जिसको कहा गया बेसिकली ही इज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न फार्माकोलॉजी। भाई ये वो बंदा था जिसने कॉन्सेप्ट लेकर आया फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजी के अंदर फिर मॉडर्नाइजेशन आती गई, फिर हम लोग रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की तरफ भी आते गए, मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ आते गए ना। अब बेसिकली इस केमिस्ट ने किया क्या था? ही वॉज राइटिंग अ थीसिस, एक अपने थीसिस के ऊपर काम कर रहा था, रिसर्च वर्क कर रहा था, लिख भी रहा था साथ साथ। ये थीसिस किसके ऊपर था? कि टू डिटेक्ट, टू मेजर द क्लोरोफॉर्म लेवल्स इन द ब्लड। अच्छा क्या थीसिस का बेसिक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर नहीं जा रहे। बहरहाल जी स्टडी करते करते जी बहरहाल जाहिर है कि केमिकल इसने स्टडी किया ना, क्लोरोफॉर्म के भी डिफरेंट थेराप्यूटिक यूजेस हैं। जब ऑथर ने ये पढ़ना शुरू किया, अच्छा इसके ऊपर काम करता गया, फिर डिफरेंट इनोवेशंस की तरफ होता आता गया। फिर जी ही ज्वाइंड अ यूनिवर्सिटी दैट इज स्ट्रासबर्ग, उसने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज अ प्रोफेसर। देयर ही स्टार्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। सो जी अब जी आपके ऑथर ने क्या किया, इसने जी क्लोरोफॉर्म की स्टडी की। अच्छा क्लोरोफॉर्म अब आप अच्छी तरह जानते हैं दैट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स क्या है बच्चों? पेन को क्या करती हैं? दे डिमिनिश
द सेंसेशन ऑफ द पेन। फिर जी और हम लोग काम करते हैं, हमें पता चलता है कि एनेस्थेटिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, लोकल एनेस्थेटिक्स एंड दी जनरल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक क्या करेंगे, कोई लोकल एनेस्थेटिक देंगे पर्टिकुलर एरिया पे। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करेंगे, जनरल ब्रॉडर, ठीक है, इफेक्ट देंगे, ठीक है। अच्छा वो आप सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए, मेजर सर्जरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो मॉडिफिकेशन आती है। अच्छा अब ऑथर ने, केमिस्ट ने स्टडी क्या क्या किया, सबसे पहले ही स्टडी द क्लोरोफॉर्म जो कि एज एन एनेस्थेटिक इस्तेमाल करते हैं। ही स्टडीड क्लोरल हाइड्रेट। अच्छा क्लोरल हाइड्रेट जी आप आगे सीएनएस में पढ़ोगे ना अपनी एडवांस फार्माकोलॉजी 2A के अंदर, उसमें आप पढ़ने जा रहे हैं जी क्लोरल हाइड्रेट इज यूज्ड एज सेडेटिव, इट इज यूज्ड एज हिप्नोटिक। अच्छा अभी से ये दोनों डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं। नाम सुनने से क्या पता चल रहा है, सेडेटिव क्या होगा, हिप्नोटिक क्या होगा। सेडेटिव सेडेशन कॉज करेगा और हिप्नोटिक क्या करेगा, हिप्नोटाइज करेगा नहीं। अच्छा अब ये डिफरेंस पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड जी। केमिस्ट्री में क्या क्या स्टडी किया, क्लोरोफॉर्म को स्टडी किया, दैट इज एनेस्थेटिक। ही स्टडीड क्लोरल हाइड्रेट, दैट इज सेडेटिव, हिप्नोटिक, ठीक है। अच्छा जी मस्करीन, देन ही स्टडीड मस्करीन। मस्करीन का भी वर्ड आपके इस सेमेस्टर के अंदर आएगा, पहले आपने सुना भी होगा। मस्करीन क्या है, कंपाउंड है, कहाँ से आइसोलेट किया गया, दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम मशरूम। अच्छा जी मशरूम का क्या नाम लिखा है, एमेंशिया, एमेंशिया वर्ड इज एमानीटा, ठीक है, एमानीटा मस्कारिया, ठीक है। व्हाट इज द वर्ड, अच्छा जी अब जी मशरूम से जी एक आपके पास कंपाउंड आ गया, दैट वाज मस्करीन। मस्करीन क्या है, वो आपके जी स्टिमुलेट करते हैं आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। याद है फिजियोलॉजी में पढ़ा था सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा जी उसको करेगा और इसका यूज क्या है, दैट इज यूज्ड इन ग्लोकोमा। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा बच्चों ये भी वर्ड वो है जो आपके इस एएनएस के अंदर हम पढ़ेंगे। किसी को आइडिया है ग्लूकोमा क्या है बच्चों? ग्लूकोमा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जी आपके जो नर्व है दैट इज ऑप्टिक नर्व, दैट इज गेट डैमेज। अच्छा साथ ही साथ जी उसकी डैमेज से क्या हुआ कि अब ये जो आपकी नर्व है दैट इज कनेक्टिंग आई टू द ब्रेन, ठीक है। अब जी ग्लूकोमा के अंदर क्या होगा, देयर विल बी द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द आई, जिसको आपने कहना है दैट इज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, दैट इज IOP, ठीक है। अब ग्लूकोमा दिस इज अ कॉमन आई कंडीशन in which the optic nerve that is connecting the eye to the brain is get damaged। अच्छा जी डैमेज होगी, फ्लूइड बिल्डअप हो गया आपकी आई में, ठीक है। फ्लूइड बिल्डअप होने से क्या हुआ, आई का प्रेशर बढ़ा, उस प्रेशर को आप क्या कहेंगे, दैट विल बी IOP, दैट इज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। अच्छा अगर तो आपने इसकी ट्रीटमेंट ना की देन दिस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ विजन, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर दिया कि केमिस्ट ने क्या क्या किन किन कंपाउंड्स की स्टडी की, क्लोरोफॉर्म दैट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक कैन बी लोकल, दे कैन बी जनरल। देन ही स्टडीड क्लोरल हाइड्रेट दैट इज सेडेटिव, पढ़ेंगे। अच्छा then he studied मस्करीन, मस्करीन was isolated from मशरूम, मशरूम का क्या नाम है, एमानीटा मस्कारिया। अब ये एमानीटा मस्कारिया से जी आपके पास मस्करीन आया, मस्करीन किसको स्टिमुलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। किस ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, ग्लूकोमा। जब ग्लूकोमा पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। फिलहाल इतना याद रखो, ग्लूकोमा में कौन सा प्रेशर बढ़ जाएगा, IOP स्टैंड्स फॉर इंट्रा, ठीक है बच्चों। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इसको सिर्फ मेमोराइज करो, आगे जाके इस्तेमाल होंगे। अब आ जाइए डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड, अच्छा सेडेटिव देखने से अभी कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सेडेशन कॉज करेंगे, हिप्नोटिक हिप्नोसिस नहीं, नो। सेडेटिव एक्चुअली कर क्या रहे हैं,
सेडेटिव की बात करूं या फिर मैं हिप्नोटिक्स की बात करूं, आपने कहना है दीज आर ड्रग्स। सेडेटिव्स एक ऐसी ड्रग है जो कामनेस क्रिएट करती हैं, एक्साइटमेंट को कम करती हैं, ठीक है, जैसा आपके फर्स्ट स्पॉट में लिख दिया था। इसके बाद हिप्नोटिक्स क्या है भी, ऐसी ड्रग हैं जो स्लीप कॉज कर रहे हैं, दे प्रोड्यूस स्लीप, जिसका नॉर्मल स्लीप की तरह। अच्छा जी, दे प्रोड्यूस स्लीप, इससे हमने कह दिया हिप्नोटिक्स। अब दूसरे डिफरेंस के ऊपर आओ, सेडेटिव, अगर मैंने सेडेटिव की डोज बढ़ा दी, ठीक है, अब जब मैंने डोज बढ़ा दी इनकी, तो जी एक अपर लेवल का कोई इफेक्ट आएगा ना, वो अपर लेवल का इफेक्ट क्या है, सेडेशन। हिप्नोटिक्स से ऐसा इफेक्ट आ गया ना इसके अंदर। अगर मैंने हिप्नोटिक्स की डोज बढ़ा दी, उसके अपर लेवल का इफेक्ट आएगा, दैट इज, देखो इधर लिखा जनरल एनेस्थेटिक इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों दोनों की साइड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। सेडेटिव कौन सी साइड के ऊपर जाकर एक्ट करते हैं, लिम्बिक सिस्टम। इसके बाद आप हिप्नोटिक्स मिड पे, ओके, सेडेटिव आर स्लो एक्टिंग व्हाइल हिप्नोटिक्स आर हैव। अच्छा ये पूरा डिटेल चैप्टर आएगा आपके थर्ड सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी 2B के अंदर, ए के अंदर, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जी फिफ्थ क्या है, क्लियर कर लो, सेडेटिव्स डोंट कॉज स्लीप अनटिल एंड अनलेस आप उसकी ओवरडोजिंग कर दें, ठीक है। हिप्नोटिक्स का करते हैं, दे प्रोड्यूस, ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। जब सीएनएस पढ़ोगे उधर चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, क्लियर है ये डिफरेंस। बच्चों अब आ जाओ जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब क्या साइंटिस्ट का नाम लिखा है, एबल जी। एबल ने क्या किया, उसने एक हार्मोन को आइसोलेट किया, अलग किया, निकाला, कहां से निकाला, एपिनेफ्रीन को, बड़ा मैंने एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस हो गई। इसके अलावा ही आइसोलेटेड हिस्टामिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी उसने क्या चीज बनाई, क्या प्योर क्रिस्टलाइन यानी कि हाईली प्योरिफाइड कमर्शियल इंसुलिन है ना। अच्छा और इसके अलावा बच्चों मार्केट में इंसुलिन की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। अच्छा ये जो मैं बात कर रही हूँ ना प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन, दिस इज द बेसिकली जिंक इंसुलिन क्रिस्टल्स, ठीक है। इसके अलावा जो इंसुलिन की फॉर्म है दैट आर द अमोर्फस फॉर्म, ठीक है। सेकंड इज अमोर्फस फॉर्म एंड द थर्ड इज प्रोटामीन जिंक इंसुलिन। ये जो प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन थी, ये कौन सी इंसुलिन थी, जिंक इंसुलिन क्रिस्टल्स की हम बात कर रहे हैं। दूसरी टाइप कौन सी थी, अमोर्फस। तीसरी कौन सी थी, जिंक का दोबारा नाम आ रहा था जिंक, प्रोटामीन, इंसुलिन, क्लियर। अच्छा जी अब जी मुझे बताओ एबल की फाइंडिंग्स बताओ, क्या क्या आइसोलेट किया एबल ने, एपिनेफ्रीन, he isolated epinephrine, histamine and ठीक है जी। अब जी आप आगे जनरल सेंस को पढ़ने इतनी डिटेल में नहीं देख रहे, आप जो फार्माकोलॉजी की बात करो बच्चों, आपको पता है आपने ड्रग्स बनानी है, ड्रग्स आपने टेस्ट भी तो करनी है ना, उसके लिए यू विल नीड एनिमल्स। कौन से कॉमनली यूज्ड एनिमल्स हैं जो आप अपनी स्टडीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्या है, डॉग, कैट्स, पिजन, फ्रॉग। अच्छा इसके अलावा जी ह्यूमन स्टडीज भी यूज्ड, ठीक है। अब अगर हम आपको अपनी लिख अगर हम ह्यूमन स्टडीज करें तो ह्यूमंस के ऊपर किसी ना किसी किस्म के एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं ना। हिस्ट्री में इसकी एक एग्जांपल मिल गई जी, एक साइंटिस्ट की टीम थी, ठीक है, जिनका जो आपके पास मेजर इन्वेस्टिगेटर था, रिसर्चर था, दैट वाज अ जर्मन फार्मासिस्ट का देखो क्या नाम लिखा है, अच्छा अब इसने क्या किया, इसके और इसके जो फ्रेंड्स थे, हिज फ्रेंड्स वर वर्किंग ऑन द ओपियम, ठीक है, परफ्यूम कहते हैं ना इसको। अच्छा इनको जी उसके इस्तेमाल करने से एक पॉइजनिंग होगी जिससे हमने कह दिया एल्कलॉइड पॉइजनिंग, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखी है फ्राइड रिच ने और इसके 3 दोस्त थे। 3 फ्रेंड्स had poisoning for several days from alkaloid, और उस alkaloid का क्या नाम था, मॉर्फिन, ठीक है। उसने जो कि ओपियम से निकाला उस alkaloid
ड्रग का नाम था मॉर्फिन, यानी कि ये मॉर्फिन पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, एल्कलॉइड पॉइजनिंग होगी, यानी कि हो सकता है ओवरडोज हुई ना पॉइजनिंग। अच्छा बच्चों, ये भी एक टॉपिक है जो हम इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। अभी से याद रखो इस पॉइजनिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन से इसके सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट वन इज आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट होती है, ठीक है, आइदर देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में आपको मसला आएगा, या फिर शैलो ब्रीदिंग होगी, या कह लो देयर विल बी द स्लो ब्रीदिंग और देयर कैन बी लेबर्ड, यानी कि बहुत मुश्किल करने के बाद जो ब्रीदिंग होगी, यानी कि आपका ब्रीदिंग अफेक्ट होगी। अच्छा, आइदर जी ओवरडोजिंग मजीद इफेक्ट है, शेयर इफेक्ट क्या आ सकते हैं कि सांस ही बंद हो जाए, ठीक है, ड्रोजीनेस, ड्रोजीनेस का क्या मतलब होता है, वो लूजिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस पॉइजनिंग से क्या हो सकता है, अगर आप आई का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, प्यूपिल व्हाइट एरिया के ब्लैक पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है, ऐसे जैसे एक निशान सा है इसके अंदर, ठीक है, मसल्स डैमेज हो सकते हैं, स्किन डैमेज हो सकती है, अच्छा स्किन के डिस्कलरेशन हो सकती है, स्किन में ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, ब्लिस्टर्स को उर्दू में क्या कहेंगे हम लोग, छाले, अल्सर हो सकते हैं, अल्सर मींस स्कारिंग हो सकती है, जख्म हो सकते हैं। अच्छा, पेशेंट कैन जी कोमा हो सकता है पेशेंट, क्लियर। अब मुझे बताओ, मैंने ऑपोइड मॉर्फिन पॉइजनिंग के या ओवरडोज के कौन कौन से सिम्टम्स बताए आपको, डिफिकल्टी शैलो ब्रीदिंग, नो ब्रीदिंग भी हो सकती है, मर जाएगा ना बंदा, और स्किन इफेक्ट हो सकती है, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, और नेक्स्ट साइड में लिखा है कि जी आजकल जो हम जी कॉमन एनिमल्स, देखो हर किसी से सुना, कोई एंट्री करके आओ, आपने रिसर्च की, बातें नहीं करो, आपने रिसर्च की, अच्छा अक्सर से ये सुना कि हमने टेस्ट एनिमल यूज किया, माउस, रैट, ठीक है, तो जी ये कॉमन एनिमल्स हैं। अच्छा, ये कॉमन एनिमल ज्यादातर यही इस्तेमाल क्यों करते हैं, स्मॉल है, इजी टू हैंडल है, इसकी ब्रीडिंग यानी कि इसके ब्रीडिंग कैरी मींस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग या मेटिंग इज आसान है, फास्ट है, ठीक है। सो जी अब जी आप गिनी पिग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज द रैबिट्स, ठीक है बच्चों। एनिमल्स आपने इस्तेमाल कर लिए, एनिमल्स के बाद जी डेफिनेटली इंसानों के लिए मेडिसिन, वेटरनरी मेडिसिन भी होती है, नो डाउट। अच्छा, इंसानों के लिए आपने मेडिसिन फॉर्म डी पढ़े हैं, इंसानों के लिए डीवीएम नहीं ना पढ़े, इंसानों के लिए मेडिसिन बनाई हैं, एनिमल्स के ऊपर इस्तेमाल कर ली, लैब्स में एनिमल्स थे, लैब के डिफरेंट टेस्ट भी परफॉर्म कर लिए। नाउ दिस इज द टाइम, अब आप लोग ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर आ गए, यानी कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके, लैब टेस्ट हो चुके, अब आपने आना है जी क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स इस्तेमाल करेंगे, दैट कैन बी क्लिनिकल ट्रायल 1 2 3 4, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हर आपने ट्रायल की स्टेज के ऊपर जाना है, जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वॉलंटियर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब ये क्लिनिकल ट्रायल्स की डिटेल आप लोग पढ़ोगे ना सूटिक्स, इसमें भी आएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम प्री क्लिनिकल ट्रायल से फेज 1 ट्रायल में आ गए, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में चलेगी, इसमें आपकी ड्रग की टेस्टिंग होती है, क्लियर।